हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। आपको आज एक गर्व महसूस होगा कि हमारे देश के अंदर एक कितना बड़ा इवेंट हो रहा है। अगर आप एक अवेयर नागरिक हैं, अगर आप वर्ल्ड अफेयर को थोड़ा भी फॉलो करते हैं, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि हमारे देश की जो छवि है वो कितनी ज़्यादा अच्छी बन गई है। दोस्तों देखो, हम पॉलिटिक्स में तो नहीं जाएंगे, सबसे बड़ी बात है पॉलिटिक्स की, क्योंकि आप मुझे कमेंट भी कर देंगे कि किस प्रकार से हमारे देश की जो ये स्थिति खराब है, ये स्थिति अच्छी है, तो आप मुझे कमेंट करने लगेंगे। लेकिन मैं उसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा आपको कि हमें पहले देश के हित को अपने सामने रखना है, उसके बाद हमें पॉलिटिक्स देखनी है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट यही है कि हम एक अवेयर नागरिक होना चाहिए। वर्ल्ड अफेयर को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश की जो स्थिति है आज के समय में वो कहाँ पर प्रेजेंट करती है, कहाँ पर वो रखी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो आपने सुना होगा G20 सम्मेलन हमारे देश की अध्यक्षता कर रहा है, उसमें दोस्तों कहाँ पर हो रही है। G20 सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली के अंदर, जो कि प्रगति मैदान में एक भारत मंडपम नाम की जगह पर हो रहा है। ठीक है, एक बिल्डिंग है भारत मंडपम, उसका नाम रखा गया है। दोस्तों वो भारत मंडपम नाम क्यों रखा गया है, इस लेक्चर में मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरी दोस्तों बात बताऊंगा मैं आपको कि भारत ने कैसे बदल दी दुनिया को, इस प्रकार से भी वो भी बातें मैं आपको बताऊंगा। कहाँ पर भारत का स्टेचर है, वर्ल्ड अफेयर के अंदर हम क्या प्रेजेंट करते हैं, वर्ल्ड अफेयर के अंदर हमारे देश की क्या छवि है, उसकी भी बातें बताऊंगा। ठीक है, ऐसा इंपैक्ट दोस्तों दुनिया ने किसी देश ने नहीं छोड़ा है जैसा इंपैक्ट भारत देश ने छोड़ा है। आपको एक गर्व महसूस होगा कि हम एक भारत देश के नागरिक हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बस दोस्तों आपसे रहेगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इनमें मैं कुछ बातें आपसे ऐसे भी बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप दोस्तों यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिहाज से आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जो भी पॉइंट होते हैं आप इसको लिखते चलिए अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए आप एक आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज को लेके आऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एक करंट अफेयर की, जो न्यूज़ की जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। आप दोस्तों ये जो चेहरा देख रहे हैं जो मोदी जी के साथ है, ये है दोस्तों अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष, यानी कि जो जैसे यूरोपियन यूनियन के जो एक हेड होते हैं, ऐसे ही दोस्तों अफ्रीकन यूनियन है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। एक यूनियन उन्होंने बना रखी है, उनके रिप्रेजेंट है। अब भारत देश अध्यक्षता कर रहा है, भारत देश के ऊपर ही सारी की सारी डिसीजन लेने होते हैं कि G20 सम्मेलन के अंदर, क्योंकि अध्यक्षता बहरहाल हम कर रहे हैं तो हमें अपने डिसीजन लेने हैं, हमें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, सारे के सारे डिसीजन हम लोग लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत देश ने एक अपना निर्णय लिया है जो कि बहुत ही सराहनीय है। दुनिया के देश इस चीज़ की सराहना कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से जो हमने इनिशिएटिव हम आज तक नहीं ले पाए, जो फैसला हम आज तक नहीं ले पाए, जो भारत ने लेके दिखाया, वो है दोस्तों यूरोपियन जैसे यूरोपियन यूनियन G20 सम्मेलन में शामिल है, ऐसे ही दोस्तों अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल होनी चाहिए। अब G20 का मतलब हो गया G21। ठीक है, तो ये बातें हैं दोस्तों, आगे भी कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको। और हाँ दोस्तों एक और बात आपसे पूछ सकते हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि G21 डिक्लेरेशन जो कि चर्चा में है ये किससे रिलेटेड है, G20 से, तो आपको ऐसे तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ तो दोस्तों G20 मेंबर की, कैसा मेंबर है, क्या ये फॉर्मेशन है, क्या इसका मतलब है। दोस्तों G20 सम्मेलन जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1999 के अंदर हुई थी। पहले दोस्तों कुछ विदेशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब में इकट्ठा होते हैं और एक फाइनेंशियल ग्रुप बना के तैयार करते हैं इसको। पहले ये छोटे स्तर पर काम करता था, फिर दोस्तों बाद में इसके अलग अलग देशों में इसके सम्मेलन होने लगे। फिर हेड में, जैसे हेड होता है जो एक देश का हेड होता है, वो जाने लगे इस सम्मेलन में, बड़े बन के स्तर पर एक आ जाता है, इसका नाम दे दिया जाता है दोस्तों G20, यानी कि 20 देश इसमें शामिल हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों अगर मैं कंट्री वाइज बात करूं तो इसमें टोटल 19 देश हैं। एक दोस्तों इसमें यूरोपियन यूनियन है जो कि इसका हिस्सा है, इसको कहा गया G20 सम्मेलन। ठीक है, यानी G20 मेंबर। अब दोस्तों इसमें हर साल किसी अलग अलग देश में इसकी मीटिंगें होती हैं, उसकी अध्यक्षता होती है। इसी प्रकार से भारत देश के द्वारा इस बार इसकी अध्यक्षता की जा रही है। ठीक है, अब दूसरी बात दोस्तों इसमें ये बात होती है कि किस प्रकार से आने वाले समय में कौन अध्यक्षता लेगा। जैसे दोस्तों
2022 के अंदर इंडोनेशिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसी प्रकार दोस्तों 2023 के अंदर भारत देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है और आने वाले यानी 2024 के अंदर जो इसकी अध्यक्षता करेगा वो ब्राज़ील देश करेगा। ठीक है, तो आने वाले समय में ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि आपके परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये G20 मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इनको आपको भी ध्यान रखना है, अच्छे से इनको एनालाइज करना है। आपसे पूछ लेता है कि कौन सा इनमें G20 मेंबर नहीं है या है, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बना के कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी आपसे पूछ लेती है, तो आपको सारी की सारी G20 मेंबर की जो लिस्ट है उसको अच्छे से एनालाइज कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और बातें कर लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से G20 का जो स्ट्रेचर है, मतलब कितनी वो प्रेजेंस रखता है। G20 जितने भी देश हैं वो कितनी अपनी जीडीपी में योगदान करते हैं पूरे वर्ल्ड की, कितने वो ट्रेड में योगदान करते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। लगभग 75% दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन रखते हैं जो G20 देश है। उसमें जो सबसे बड़े देश हैं जैसे भारत है और आपका चाइना है, ये देश दोनों के दोनों देश ऐसे हैं, लगभग 25 से 30% ये अपनी पूरी की पूरी जो अपनी वर्ल्ड पॉपुलेशन है इसका हिस्सा रखते हैं। वहीं दोस्तों 79% दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड जो G20 देश हैं, G20 देश वो वर्ल्ड जो आपका ट्रेड होता है वो इतना हिस्सा रखते हैं 79%। 84% दोस्तों वर्ल्ड की इकोनॉमी रखते हैं G20 देश, और 79% दोस्तों जो वर्ल्ड का कार्बन एमिशन होता है वो इतना कार्बन एमिशन G20 के देश करते हैं। ये थोड़े से आंकड़े हैं दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप ये आंकड़े उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ भारत मंडपम की। भारत मंडपम दोस्तों आपने देखा होगा जो G20 का सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ये आया कहाँ से, ये आइडिया लिया कहाँ से गया। पहले भी इसका नाम कुछ और हुआ, प्रगति मैदान के अंदर इसको कहा जाता था दोस्तों, प्रगति मैदान के अंदर इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता था, तो आज के समय में इसका नाम रख दिया गया है, वो रखा गया है दोस्तों भारत मंडपम। इसकी थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करता हूँ कि ये रखा क्यों गया। दोस्तों 12वीं शताब्दी में बसवन्ना द्वारा एक अनुभव मंडपम कर्नाटक के बीदर जिले में ये बसव कल्याण के द्वारा इसको बसव कल्याण में इसको स्थित किया गया था। दोस्तों यह दुनिया की पहली धार्मिक संसद थी, 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं अपने देश के अंदर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों अनुभव मंडपम। और 12वीं शताब्दी में दोस्तों लिंगायत धर्मेर जो रहस्यवादी संतों और दार्शनिक की एक अकादमी हुआ करती थी, यह लिंगायत से संबंधित धार्मिक सभा हुआ करती थी। कहाँ पर दोस्तों, बीदर जिले में। 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, ये वहाँ से आइडिया लिया गया है भारत मंडपम के नाम से। ठीक है, ये थोड़ा सा आपसे पूछ लेता है कि किस समुदाय से या कब इसकी स्थापना की गई थी, अनुभव मंडपम क्या है। अनुभव मंडपम दोस्तों जो था वो आपका इसी आधार से इसका नाम लिया गया है अनुभव मंडपम से, और जो आपके बसव कल्याण थे वहाँ पर उनका स्थापना की जाती है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है दोस्तों। जो बातें मैं आपको देख रहा हूँ, ये जो आपका भारत मंडपम है ये शंख के आकार का है। आपसे पूछ लेता है किस प्रकार के आकार का है, शंख के आकार का है। ठीक है, डिफरेंट है ये सब बातें आए दोस्तों, इनको आपको देख लेना है कि कौन कौन से इसमें जो फाउंडेशन, यूनिवर्सल फाउंडेशन है, कौन कौन से इसमें ब्लॉक लगे हुए हैं, वायु का क्या अर्थ है, अग्नि, फायर, वाटर वगैरह, ये सभी के सभी दोस्तों उसमें सारी की सारी कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 7000 पीपल इसमें कैपेसिटी है बैठने की, 3000 पीपल इसमें सेटिंग कैपेसिटी है जो कि आपकी बैठने की कैपेसिटी है, और 7000 इसमें मल्टीपर्पज़ के लिए जो भी लोग जा सकते हैं। और 27 फीट की दोस्तों इसकी टेल नटराज की जो मूर्ति आपने देखा होगा, जो आपकी नटराज की मूर्ति है वो 27 फीट की ऊंची लगाई गई है भारत मंडपम के सामने। ठीक है, ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो दोस्तों मैं आपको इस लेक्चर में बताना चाहता हूँ वो है दोस्तों G20 सम्मेलन का अब G21 हो गया है। यानी G20 पहले क्या होता था कि 20 देश का समूह था, अब दोस्तों वो 21 देशों का समूह है। 2 इसमें क्या बन गई हैं, 2 इसमें दोस्तों अब यूनियन है और 19 इसमें देश हैं, यानी कि G21 अब इसको कहा जाएगा। क्योंकि बहरहाल अध्यक्षता कौन करता है, भारत देश कर रहा है, भारत को जैसा लगेगा भारत ऐसे अपने निर्णय लेगा। अब भारत के दोस्तों पहले से हित थे कि हमने क्या करना है, जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन को उसको इसमें ऐड करना है। और आपने एक मोमेंट जरूर देखा होगा, अगर आप इसको वर्ल्ड अफेयर को फॉलो करते हैं तो आपने जरूर देखा होगा दोस्तों कि किस प्रकार से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो उनको, मतलब जो आपके विदेश मंत्री हैं वो उनको उठा के लेके आते हैं और उनकी सीट उनकी जगह करते हैं G20 के सम्मेलन के, G20 के मेंबरों के बीच में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये इमर्जिंग मार्केट है क्योंकि उभरती हुई मार्केट है जो कि अफ्रीकन यूनियन है। उसमें दोस्तों एक ग्लोबल साउथ, क्योंकि हमने क्या नारा दे रखा है, 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड 1 सन वगैरह, जो वासुदेव कुटुंबकम की जो भारत की एक छवि रही है कि हमें
एक परिवार की तरह रहना है, दुनिया में एक परिवार की तरह हमें कोई भी ऊंच नीच नहीं रखनी है। तो ऐसे भी दोस्तों हमारे देश के द्वारा ऐसी अध्यक्षता के मामले में हमने ये अपना आइडिया लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि और इसमें प्रेसिडेंसी जो फ्यूचरिस्टिक है AI टेक्नोलॉजी को लेकर हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातें हैं दोस्तों, अगर आपके आंसर राइटिंग में कहीं पर भी देखने को मिलेगा, लिखने को मिलता है, तो आप इनको अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए एक वर्ल्ड जो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।